दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ प्रबंधन 24। ले चलते हैं आपको खबरों की दुनिया में। दोस्तों, कुछ जानकार सूत्रों के अनुसार राजपुरा के 3 नेता जो एमएलए टिकट के दावेदार भी हैं, वो अलग अलग पार्टियों के संपर्क में हैं। आम आदमी पार्टी से 2 नेता जो बीजेपी के, एक बीजेपी के हाईकमांड के संपर्क में है और एक कांग्रेस के संपर्क में, और एक कांग्रेस के टिकट एस्पिरेंट नेता जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में है हाईकमांड के साथ। यानी कि एक कांग्रेस से, एक आम आदमी पार्टी से बीजे हाईकमांड के संपर्क में है, और एक जो आम आदमी पार्टी के हैं वो कांग्रेस के संपर्क में है। हो सकता है आने वाले कुछ दिनों में, महीनों में आपको एक राजपुरा की राजनीति में भूचाल दिखाई दे। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पंकज शर्मा कौन है ये शख्स? एक फायरमैन कंट्रैक्ट पे रखा हुआ, म्यूनसिपैलिटी का एम्प्लॉय होता है लेकिन कंट्रैक्ट पे होता है। वो करता है फ्लैक्स का गौरख धंधा। यानी कि जो अथोराइज साइट्स हैं वो ठीक है, अथोराइज साइट्स के अलावा अनअथोराइज साइट्स पे जो पूरे शहर के अंदर आप देखते थे, अब कुछ कम होगा क्योंकि इमिग्रेशन वालों का थोड़ा धंधा मंदा होगा, तो पूरे शहर के अंदर अनअथोराइज जगह पे फ्लैक्स की भरमार होती थी। डिफेसमेंट ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी, इसकी उल्लंघना भी है एक्ट की, और साथ ही 2 नंबर की कमाई हो रही थी क्योंकि ये चैरिटी नहीं करते। जब हमने धरना दिया, धरने पे बैठे, तो ईओ ने उसी दिन ही हमारे घर पे एक लेटर भेजा। हम बैठे हैं म्यूनसिपल काउंसिल राजपुरा के दफ्तर के बाहर, और हमारे घर पे एक रजिस्टर्ड लेटर भेज रहा है उसी दिन का कि आप हमें सबूत दो। तब भी हमने कहा था आप हमें ये सबूत दो कि आप चैरिटी कर रहे हो। चलिए, अब पंजाबी में कहावत है, बिल्ली थैलियों बाहर। ऑन रिकॉर्ड पंकज शर्मा पे यह आरोप है कि वो बेअदबी के मामले की बाबा अम्बेडकर के एक जहाँ फ्लैक्स लगे थे पोल पे, वो उन्होंने फाड़े और एक कमर्शियल शॉपकीपर का वो उस पर फ्लैक्स लगाया। एक बार पहले किया इसने, तो जानकार सूत्र बताते हैं कि लिखित में माफ़ी मांगी इसने। जैसे कि आपको हमने एक कुछ दिन पहले जो न्यूज़ बुलेटिन के वीडियो, सुखजिंदर सिंह हैं जो ऐसी कम्युनिटी के नेता हैं, उन्होंने साफ कहा था कि पंकज शर्मा ने हमसे लिखित में माफ़ी मांगी। अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अवतार सिकरी, क्या सबूत चाहिए इसके अलावा? चलिए, फ़िलहाल मुद्दा ये था कि जिस वजह से हमने सुखी उनका नाम है, उनका हमने आपको वर्जन सुनाया था एक वीडियो के कंटेक्स्ट में जो वायरल हुई थी बीते दिनों चंद लोगों में। उनके ऊपर जिसकी वीडियो है, कंटेंट ओरिजिनल वीडियो है, जो बोल रहा है, जो ऑडियो है जिसकी आवाज़ में, उसने ही यानी कि मुद्दई बना, कंप्लेनेंट बना और पंकज शर्मा के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में कुछ सेक्शन के अलावा की आवाज़ बिना इजाज़त के रिकॉर्ड की गई, सही लगी है। बिना इजाज़त के जो है हाई कोर्ट का एक डिसीजन है, शायद झारखंड हाई कोर्ट का है, कि बिना इजाज़त के रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, जिसके लिए 2 लाख जुर्माना और 2 साल की सज़ा का प्रावधान है। लेकिन साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के ऊपर है, तो एक डिसीजन आया था इसी बाबत ही, 1972 की बात है, आरएस मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसमें निर्णय सुनाते हुए अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कहीं लगता है कि ये ऑर्डिनरी कोर्स में ये व्यक्ति बयान नहीं देगा तो उसकी आवाज़ रिकॉर्डिंग की गई है तो ये वैध है। पूरा हम इसको नहीं पढ़ पाए, लेकिन जो चीज़ हमारे सामने आई है वो हमने पढ़ा, और इससे पहले कि आप उस पर कोई कार्रवाई करें, ये ज़रूर देख लीजिए ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या कहता है इस बारे में। पर्चा दर्ज होता है दविंदर सिंह कक्कड़,
जो कंप्लेनेंट है, एफआईआर में एक सेक्शन 132 लगाई जाती है, भारतीय न्याय संहिता BNS, जो नया कानून बना है, रिप्लेस किया है पुराने कानून को। उसके है मीनिंग कि सरकारी काम में बाधा। कल अदालत में जब 23 को ही उनको उठा लिया गया था, जानकर सूत्र बताते हैं, कस्तूरबा सेवा मंदिर में रखा गया। 24 को उनको एक दिन का रिमांड लेके सिटी पुलिस स्टेशन में रखा गया। वकील जब वहाँ बहस की तो 132 सेक्शन पे एतराज़ जताया कि सरकारी काम में बाधा ये वीडियो कैसे है। उसी समय कस्तूरबा सेवा मंदिर के जो इंचार्ज हैं निशान सिंह, उनको बुलाया गया, कोई जवाब नहीं दे पाए। फिर SHO सिटी पुलिस स्टेशन को बुलाया गया, वो भी कोई जवाब नहीं दे पाए। और फिर उनको आज पटियाला जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब वो ज़मानत के लिए जाएंगे और इस 132 की लगभग संभावना यही है कि ये शायद खारिज हो जाए। आप अगर कंप्लेंट पढ़ेंगे उसकी, जो FIR दर्ज की गई है, उसमें एक पत्रकार का नाम लिया गया है, अननोन लिखा है जिसको, जबकि सारे शहर को पता है वो पत्रकार कौन है। इसके अलावा कंप्लेनेंट ये लिख रहा है कंप्लेंट में अपनी भी, उस पत्रकार के अलावा कई पत्रकार भी पंकज शर्मा से मिले हुए हैं, कि उनको खौफ था कि जो पत्रकारों के पास ये वीडियो पहुंची हुई है, मीडिया वालों के पास ये वीडियो पहुंची हुई है, वो इसको वायरल ना कर दें। इसलिए ये कंप्लेंट में डाल दिया गया ताकि ये प्रावधान ये अपनी वो दिखा सकें कि उन पे भी पर्चा दर्ज, FIR दर्ज हो सकती है। तो ये जानबूझ के कहा गया। हम देविंदर सिंह कक्कड़ से पूछते हैं कि आपने हमें रिकॉर्डेड स्टेटमेंट दी, अपनी इच्छा से दी, आपने कहा ये मेरी आवाज़ है, आपने कोठी का नाम लिया, यानी आपने कहा 4 गुना या 10 गुना रेट हो जाएगा, कोठी चला गया। वो बदनाम तो आपने किया जिसने ये ओरिजिनल ऑडियो कंटेंट तैयार किया और बोला फ़ोन के ऊपर। पंकज शर्मा अगर सबूत है कि उसने रिकॉर्डिंग की है तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग का बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उस डिसीज़न को भी देखना चाहिए भी वो क्या कहता है सही मायने में, जिसकी व्याख्या प्रॉपरली तो लीगल काउंसलर ही कर सकते हैं। अगर SHO राजपाल सिटी ये सोचते हैं कि पत्रकार अपनी ड्यूटी नहीं करेगा तो वो गलतफहमी में है। ये वीडियो हम पहले ही बता चुके हैं, डॉक्टर्ड है, एडिटेड है, लेकिन हमारे पास ऑफिशियल वर्जन है, रिकॉर्डेड वर्जन है देविंदर सिंह कक्कड़ का। उन्होंने कहा कि ये जो कंटेंट है बिल्कुल ही मेरा है, लेकिन ये कहा ये किसी और कंटेक्स्ट में बोला गया था। अब कोठी का नाम आप ले रहे हो, आप मान रहे हो कि ये कंटेंट जो है मेरी आवाज़ है, तो आप कैसे डिनाई कर सकते हो? और उस पूरे वीडियो में पंकज शर्मा ने कोई भी ऐसी गलत बात नहीं कही जिसके उसके ऊपर चार्ज लगाए गए हैं। कोई और वीडियो हो हमें नहीं मालूम, लेकिन उस वीडियो में ऐसा कुछ नहीं बोला पंकज शर्मा ने। हम ये नहीं कहते वो दूध धुला, यहाँ पे गैंग बने हुए हैं, सब ने अपने अपने कमाई के साधन रखे हुए हैं। कोई अंदर करप्शन कर रहा है तो कोई बाहर ऐसे फ्लैक्स जैसे काम कर रहा है, प्रॉपर्टी डीलर का कोई काम कर रहा है, सब ने अपने गौरख धंधे बना रखे हैं एक कमाई के ऊपर से, सरकारी नौकर होने के बावजूद। अब फायरमैन है वो फ्लैक्स का काम करता है कॉन्ट्रैक्टर सेठी के लिए। चला गया कुट्टी, अच्छा बस मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाना, पता ही नहीं है। मैं तैयार कर रहे हैं और आगे तैयार करने का आओगे तो दिखाऊंगा मैं क्या तैयार करके। अच्छा की दी थिक्स दी एक तो बाद एक लगन गया, बार बार लगन गया, आओ चल गया, फिर एक्शन तो होएगा, फिर कितने एक्शन करना ही पड़ा। वो तो है ही है, कुछ ना कुछ पता प्रशासन को भी ठोक देंगे, अपन कमेटी को भी ठोक देंगे भी हाँ क्यों नहीं एक्शन हो रहा। तो वो तो है ही, बिल्कुल बिल्कुल। चलो सानू बह जो सानू का विपता आगे रखती है। ये तो होता है एक तो बाद एक लगातार लगते आ रहे, चलता रहे ना, फिर बार बार हिट करी जो सिस्टम ही यही है। कहाँ जाके काम होगा, वही काम पड़ा गया। हाँ जी कक्कड़ साहब। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, हुकम साहब आए नहीं सिटी साहब? मैं पूछा नहीं, दोबारा मेरी गल भी नहीं हुई। ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਦਾ
ਭਜਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ ਨਵੀਂ ਤਾਜੀ। ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਧੀਆ। ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਸਾਲੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ? ਅੱਛਾ मैं तैयार कर रहे हैं और आगे तैयार कर रहे, खबर आओगी तो दिखाऊंगा मैं क्या तैयार करके। ਅੱਛਾ ਕਿਹਦੀ? ਇਹਦੀ ਥਿਕਸ ਦੀ ਆ? ਚਲੋ ਕਰੋ ਕਰੋ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਦੋ। ਆਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਲਾਣੀ ਤਾਂ ਪਏਗੀ ਨਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਠੋਕ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿਪਤਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ। ਵਿਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਆਈ ਗਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੱਟ ਕਰੀ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕੰਮ ਪੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੋਰ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕੁਛ। ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਲਾਏਗਾ, ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਆ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਣਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਭਾਈ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਹੈ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਕੁੱਟੀ। ਅੱਛਾ ਬਸ ਹੁਣ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਬਾਈ 10 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਹੋਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਹਟ ਜਾਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣਾ। ਉਹ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੁੱਖੀ ਕਹਿੰਦਾ और कुछ नहीं आएगा, फिर को फिर दसागा। फिर भी कोई गल गुल हुई सुखी नाल? आएगा नहीं, मेरी और गलती हुई, पर फिर कहता सी आवांगा मैं अगे कि मैं कार्रवाई करनी है, फिर प्लान बनाना है, मैं क्या आज ही करेगा। चलो ठीक है जी, कक्कड़ साहब ठीक है। हाँ जी। क्या हाल है कक्कड़ साहब, ठीक हो? ठीक है सर, बढ़िया सर, बढ़िया। एक मिनट से, ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, बस ठीक है। एक उनका काफी ठीक है। बाहर आया एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी अंदर बैठा सी, रश है। ओके। कक्कड़ जी, एक कोई वीडियो वायरल हो रही है थोड़ी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, मैं ऑफिशियल कॉल है, रिकॉर्डेड कॉल है ते ओके। ਉਹ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਕੁਛ ਸਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ ਸਰ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਐਡਿਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈਆਂ ਸਰ, ਸਾਰੀ ਐਡਿਟਡ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਵਾਜ਼, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੰਟੈਕਸਟ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁਣ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਰ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੰਕਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਜਾਏ। ਸੁੱਖੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਹਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਰ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਿਆ, ਕਿਹਨੇ ਕਰਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਨਵੋਲਡ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ? ਐਡੀਟਡ ਹੈ ਸਰ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕਿਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਲਪ੍ਰਿਟਸ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੜਿਆ ਜਾਏ ਸਰ। ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਟੈਂਟਸ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਰ? ਕੰਟੈਂਟ ਐਡਿਟਡ ਹੈ, ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਕਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ वेरी मच। ओके जी, ओके। इस बीच आज सुबह पंजाब विजिलेंस ने विक्रम सिंह मजीठिया को घर से अरेस्ट किया। 7 से 17 तक सत्ता में रहे अकाली दल भाजपा, इकट्ठी सरकार थी मिली जुली, और विक्रम सिंह मजीठिया उसमें मिनिस्टर थे। और उन पर जो FIR सामने आई है, ये आरोप है कि आय से अधिक संपत्ति है, तो ये आरोप लगाया गया है उन पर। तो आज उनको अदालत में पेश करना था, उसके बाद की जानकारी हमें अभी तक नहीं मिल पाई, और घर से उनके क्या क्या बरामदगी हुई ये भी अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इधर भारत सरकार
लोकसभा की 543 सीटों को 800 करने का प्रस्ताव लाने का विचार कर रही है पॉपुलेशन के बेस के ऊपर। अगर आप पॉपुलेशन का डाटा पढ़ेंगे तो जितने भी नॉर्दर्न स्टेट्स हैं सब हैवीली पॉपुलेटेड हैं, जबकि सदर्न स्टेट्स यानी साउथ की स्टेट्स वो पॉपुलेटेड कम है। तो नायडू जो आंध्र प्रदेश के हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने इस बात पे बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त एतराज़ जताया है कि इस तरीके से ये साउथ की स्टेट्स की पावर को कम करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन के हिसाब से उनके रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगी या सीटें बढ़ेंगी तो मात्र थोड़ी थोड़ी बढ़ेंगी। जबकि एक डाटा के अनुसार अगर यूपी में 80 सीट हैं और पॉपुलेशन को बेस माना जाए तो वो 121 हो जाएंगी, यानी कि 41 का इजाफा होगा। और ये उन्होंने आरोप लगाया, इसमें स्टालिन जो हैं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उन्होंने भी साथ मिलकर एतराज़ जताया कि हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टालिन ने तो बाकी की साउथ की स्टेट्स पे सबको लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर को कि इस मूव को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मूव जो है साउथ की स्टेट्स का जो वर्चस्व है वो पार्लियामेंट में कम करने के लिए है। अब बात वहीं पे कहाँ कैसे आगे बढ़ेगी, तो नायडू ने 2 शर्तें रखी हैं कि जो भी ये सीट्स हैं इनको यहीं फ्रीज कर दिया जाए। तो अब ऊँट किस करवट बैठेगा आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज के लिए खबरों का सिलसिला यहीं ख़त्म करते हैं। नमस्कार।